नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब हम बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हमारी नजर सिर्फ उन चीजों पर जाती है जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे वेट्स उठाना, जिम मशीन्स का इस्तेमाल करना या फिर प्रोटीन रिच डाइट लेना। लेकिन असल सच ये है कि इन सब की शुरुआत उससे पहले होती है। अगर हमें सच में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें सबसे पहले उस मशीन को समझना होगा जिस पर हम काम कर रहे हैं, और वो मशीन है हमारा अपना ह्यूमन बॉडी। आप इसे ऐसे समझो जैसे कोई इंजीनियर एक इमारत बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट पढ़ता है। अगर ब्लूप्रिंट की समझ ही नहीं होगी तो इमारत कमजोर होगी और जल्दी टूट जाएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर हम अपने शरीर के मसल ब्लूप्रिंट को नहीं समझेंगे और बिना जानकारी के वर्कआउट करेंगे तो बॉडी इम्बैलेंस बनेगी, इंजरीज होंगी और ग्रोथ भी रुक जाएगी। लेकिन अगर हमें हर मसल का रोल, उसका फंक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस पता है तो हम ट्रेनिंग को प्रिसीजन और पर्पस के साथ करेंगे। हमारे शरीर में लगभग 600 मसल्स होते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें सबको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ मेजर मसल ग्रुप्स को समझना होता है। यही वो मसल्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एस्थेटिक्स यानी हमारी बॉडी का लुक और हमारी सिमेट्री तय करते हैं। अगर ये मसल्स बैलेंस तरीके से डेवलप हो तो बॉडी न सिर्फ प्रोपोर्शनेट दिखती है बल्कि इंजरीज का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। चेस्ट हमारी अपर बॉडी की पहचान है। ये सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है बल्कि बॉडी को फुलनेस भी देता है। चेस्ट की एनाटॉमी में दो मसल्स होते हैं, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर। पेक्टोरालिस मेजर एक मोटा और फैन शेप मसल है जो चेस्ट को कवर करता है, जबकि पेक्टोरालिस माइनर एक छोटा ट्रायंगुलर मसल है जो उसके नीचे होता है और स्कैपुलर मूवमेंट में मदद करता है। चेस्ट का मुख्य काम है आर्म्स को बॉडी की ओर लाना और शोल्डर फ्लेक्शन यानी हाथों को आगे उठाना। लेकिन ये सिर्फ मूवमेंट तक सीमित नहीं है, ये ब्रीदिंग में भी मदद करता है, रिब केज को उठाकर। एस्थेटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो एक डेवलप्ड चेस्ट बॉडी को पावरफुल और ब्रॉड लुक देता है। लेकिन यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक होती है सिर्फ फ्लैट बेंच प्रेस पर डिपेंड रहना। अगर इंक्लाइन और डिक्लाइन वेरिएशंस नहीं करोगे तो चेस्ट अनइवन डेवलप होगी। बैक हमारी बॉडी की ताकत का फाउंडेशन है। ये सिर्फ दिखने में वाइड और स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, बल्कि यह हमारी पूरी पोस्चर और स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। बैक की एनाटॉमी काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कई मसल्स एक साथ काम करती हैं। इसमें लैटिसिमस डॉर्सी होते हैं जो वी शेप या विंग्स जैसी चौड़ाई बनाते हैं। ट्रेपीजियस मसल्स गर्दन से मिड बैक तक फैली होती है और पोस्चर को कंट्रोल करती है। रोम्बॉइड्स शोल्डर ब्लेड्स के बीच में होते हैं और उन्हें पीछे खींचने का काम करते हैं। और इरेक्टर स्पिने स्पाइन के साथ साथ चलने वाली लंबी मसल्स हैं जो हमें सीधा खड़ा रहने की ताकत देती है। बैक का काम है पुलिंग, लिफ्टिंग और स्पाइन को स्टेबलाइज करना। अगर बैक स्ट्रॉन्ग है तो प्रेसिंग मूवमेंट्स जैसे बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस में भी बैलेंस रहता है और इंजरी का खतरा घटता है। एस्थेटिक एंगल से देखा जाए तो वाइड लैट्स क्लासिक वी टेपर लुक देते हैं, थिक ट्रैप्स ताकतवर दिखाते हैं और स्ट्रॉन्ग इरेक्टर्स बॉडी को सॉलिड फाउंडेशन देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर करते हैं वह है मशीन्स पर डिपेंड रहना और फ्री वेट कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस जैसे रोज और डेडलिफ्ट्स को इग्नोर करना। लोअर बैक की नेग्लेक्ट से बॉडी कमजोर होती है और इंजरीज जल्दी हो जाती है। शोल्डर्स हमारे बॉडी फ्रेम का क्राउन है। अगर शोल्डर्स ब्रॉड हैं और वेस्ट नैरो है तो बॉडी का शेप एक्स फ्रेम फिजिक जैसा बनता है, जो हर बॉडी बिल्डर का सपना होता है। शोल्डर्स 3 हिस्सों में बंटे होते हैं, एंटीरियर डेल्टॉइड फ्रंट, लैटरल डेल्टॉइड साइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड रेयर। शोल्डर्स का मुख्य काम है आर्म मूवमेंट जैसे एब्डक्शन, रोटेशन और प्रेसिंग। यह आर्म्स को स्टेबलाइज भी करते हैं, खासकर कॉम्पाउंड लिफ्ट्स में। लेकिन समस्या तब होती है जब हम सिर्फ फ्रंट डेल्ट्स को ओवरट्रेन करते हैं। बेंच प्रेस पहले से ही फ्रंट डेल्ट्स को बहुत एंगेज करता है तो एक्स्ट्रा ओवरलोड पोस्चर को इम्बैलेंस कर देता है। रेयर डेल्ट्स को इग्नोर करने से शोल्डर्स राउंडेड हो जाते हैं और पोस्चर खराब दिखने लगता है। इसलिए शोल्डर्स की ट्रेनिंग बैलेंस्ड होनी चाहिए। आर्म्स हमेशा से ताकत और शक्ति का सिंबल माने गए हैं। चाहे कोई बिगिनर जिम में आए या एडवांस एथलीट हो, आर्म्स की साइज और डेफिनेशन हर किसी के लिए मैटर करती है। आर्म्स में मुख्य मसल्स होते हैं बाइसेप्स ब्रैकी, ट्राइसेप्स ब्रैकी और फोआर्म्स।
बाइसेप्स एल्बो फ्लेक्शन यानी पुलिंग और कर्लिंग मूवमेंट्स करते हैं। ट्राइसेप्स एल्बो एक्सटेंशन यानी पुशिंग और प्रेसिंग मूवमेंट्स में काम करते हैं। फोआर्म्स में फ्लेक्सोर्स और एक्सटेंसर्स होते हैं जो हमारी ग्रिप और रिस्ट स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एस्थेटिक रोल के हिसाब से डिफाइंड आर्म्स एक कंप्लीट और बैलेंस्ड लुक देती है। लेकिन सबसे कॉमन गलती यह है कि लोग सिर्फ बाइसेप्स कर्ल्स और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पर डिपेंड कर लेते हैं। ट्राइसेप्स की नेग्लेक्ट से आर्म्स कभी फुल लुक नहीं लेती। साथ ही फोआर्म्स को इग्नोर करने से ग्रिप वीक हो जाती है और डेडलिफ्ट्स जैसे हैवी लिफ्ट सही से परफॉर्म नहीं हो पाते। लेग्स को बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन अक्सर लोग लेग डे स्किप कर देते हैं और सिर्फ अपर बॉडी पर फोकस करते हैं। लेग्स की एनाटॉमी में कई बड़े और पावरफुल मसल्स शामिल हैं। क्वाड्रिसेप्स, फ्रंट थाई, हैमस्ट्रिंग्स, बैक थाई, ग्लूट्स सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स और काल्व्स। लेग्स हमारी मूवमेंट का आधार है। चलना, दौड़ना, स्क्वाट करना या जंप करना सब लेग्स की ताकत पर डिपेंड करता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस में भी लेग्स का रोल सबसे ज्यादा होता है। एस्थेटिक रूप से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग क्वाड्स, राउंड ग्लूट्स और डिफाइंड काल्व्स बॉडी को प्रोपोर्शनेट और कंप्लीट बनाते हैं। लेकिन कॉमन मिस्टेक यही है कि लोग सिर्फ क्वाड्स को ट्रेन करते हैं और हैमस्ट्रिंग्स व ग्लूट्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे इम्बैलेंस और नी इंजरीज होती है। कॉ हमारी बॉडी का सेंट्रल पावर हाउस है। इसे हम अक्सर सिक्स पैक के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में कॉ सिर्फ ABS तक सीमित नहीं है। इसमें रेक्टस एब्डोमिनस यानी सिक्स पैक मसल्स, ऑब्लिक्स ट्विस्टिंग मूवमेंट्स के लिए और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस यानी डीप मसल्स जो पूरे कॉ को सपोर्ट करती है, ये सब शामिल है। कॉ का काम सिर्फ अच्छा लुक देना नहीं है, बल्कि यह स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है, पोस्चर मेंटेन करता है और पावर को पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। हैवी लिफ्ट्स जैसे स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स परफॉर्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉ जरूरी है। एस्थेटिक रूप से डिफाइंड ABS बॉडी की लीननेस का सिंबल है। लेकिन गलती यही होती है कि लोग एंडलेस क्रंचेस करते रहते हैं और सोचते हैं कि ABS बन जाएंगे। असली ABS प्रॉपर डाइट और ऑब्लिक्स को ट्रेन करने से आते हैं। बच्चों, आज हमने डिटेल में सीखा कि मेजर मसल ग्रुप्स क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने समझा कि चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स और कॉ न सिर्फ बॉडी की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, बल्कि स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और एस्थेटिक्स में भी उनका खास रोल है। हमने ये भी देखा कि एनाटॉमी हमें मसल का स्ट्रक्चर बताती है, फंक्शन हमें उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी रोल समझाती है, एस्थेटिक रोल हमें दिखाता है कि बॉडी प्रोपोर्शनेट और अट्रैक्टिव कैसे बनेगी, ट्रेनिंग मिस्टेक्स हमें चेतावनी देती हैं कि किन गलतियों से हमें बचना है। याद रखो, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मसल्स बनाने का खेल नहीं है, यह एक कला है, सिमेट्री, प्रोपोर्शन और डिसिप्लिन की कला। अगर तुम अपने शरीर को ब्लूप्रिंट की तरह समझते हो, तो तुम सिर्फ एक मजबूत बॉडी नहीं बनाओगे, बल्कि तुम अपने आप को एक लिविंग मास्टरपीस बना दोगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।